नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी और दिल जला देने वाली खबर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इंसानियत एक बार फिर शर्मसार हुई। एक मासूम बेटी के साथ दरिंदगी, फिर उसकी बेरहमी से हत्या और पहचान मिटाने के लिए लाश को जमीन में दफन कर दिया। लेकिन आज सवाल सिर्फ उस हैवानियत का नहीं बल्कि पुलिस की उस कार्यशैली का भी है जिसने एक बार परिवार की चीख को समय रहते नहीं सुना। कानपुर की सड़कों पर आज जो आक्रोश है, जो भारी बवाल है और पुलिस का घेराव है, वो गवाही दे रहा है कि जनता का सब्र अब टूट चुका है। आखिर क्यों हर बार इंसाफ के लिए भीड़ को सड़कों पर उतरना पड़ता है? आइए देखते हैं इस पूरी वारदात की एक सच्चाई। कानपुर में एक मासूम बेटी के साथ हुई दरिंदगी और फिर उसकी नृशंस हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ वो परिवार था जो अपनी लाडली की सलामती की दुआएं मांगते हुए थाने की चौखट पर माथा टेक रहा था और दूसरी तरफ सिस्टम की वो बेरुखी थी जिसने उनकी हर चीख को अनसुना कर दिया। कई दिनों की तलाश के बाद जब उस मासूम का बेजान शरीर मिट्टी के नीचे दबा हुआ मिला तो न सिर्फ उस माँ बाप का कलेजा फट गया बल्कि पूरी इंसानियत शर्मसार हो गई। हत्यारों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए न सिर्फ उसकी जान ली बल्कि उसकी पहचान मिटाने के लिए उसे जमीन में दफन कर दिया। आज कानपुर की सड़कों पर जो बवाल और आक्रोश दिख रहा है वो सिर्फ हंगामा नहीं बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ एक गहरा दर्द है जिसने वक्त रहते कदम नहीं उठाया। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है क्योंकि उनका मानना है कि अगर पुलिस ने शुरुआत में ही तत्परता दिखाई होती तो शायद आज वो बेटी हमारे बीच जिंदा होती। इस घटना की मुख्य जानकारी यह है कि युवती कई दिनों से लापता थी और परिजनों ने समय रहते पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जब पुलिस ने दबाव में आकर एक संदिग्ध को पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की तब उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसकी निशानदेही पर एक सुनसान इलाके में जमीन खोदकर शव को बाहर निकाला गया। जैसे ही यह खबर फैली हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए न्याय की मांग करने लगी। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस को उग्र भीड़ के सामने पीछे हटना पड़ा और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। यहाँ एक युवती का शव मिला जिसमें कि कल पुलिस के पास आकर परिजनों ने 112 पर सूचना दी थी युवती के गुम होने की, जिस पर पुलिस टीम पर गांव वालों और परिजनों के साथ मिलकर ये पूरे क्षेत्र में लगातार खोज करवा रही थी। इसी दौरान आज सुबह युवती के परिजनों का पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक शव मिला है जो कि जिसके ऊपर कुछ मिट्टी डाल रखी थी शव के ऊपर, और यहाँ पर आकर शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। और जो इसमें सूचना मिली थी कल, उसी पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज था जिसको कि आज परिजनों द्वारा कुछ लोगों पर संदेह जताते हुए पुलिस को सूचना दी जा रही है, जिन पर कि एक अभियुक्त को पुलिस ने संदेह के आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। कुछ संदिग्ध लोग हैं जो कि अभी पुलिस के रडार पे हैं और उनकी जो स्थान है उसकी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी और पूरे प्रकरण का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। सर, बॉडी न्यूड मिली थी, क्या रेप के बाद हत्या की आशंका जता रहे हैं परिजन, इस पर क्या कहेंगे? इसमें परिजनों द्वारा जो भी बातें बताई गई हैं उन आधार पर आगे जांच की जा रही है और इन पर जो परिजनों का आरोप है कि इनके एक परिचित गांव के ही परिचित द्वारा जमीन के विवाद के कारण युवती की हत्या करना बताया गया है। तो इसमें उसी आधार पर आगे अभी जांच की जा रही है और जो भी साक्ष्य मिले हैं उस पर भी जांच की जा रही है। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसका भी संज्ञान लेकर जो भी मृत्यु का कारण घटनाक्रम पाया जाएगा उस आधार पर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। आज हर आंख नम है और हर जुबान बस यही पूछ रही है कि आखिर कब तक हमारी बेटियां इसी तरह दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी और कब उन्हें असल मायनों में इंसाफ मिलेगा। आज उस घर का आंगन सूना है और एक माँ की आंखों के आंसू सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। पुलिस ने जांच और कार्रवाई का भरोसा तो दिया, लेकिन क्या ये कार्रवाई उस मासूम की जान वापस ला पाएगी? जनता की आक्रोश साफ
कह रहा है कि अब सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि धरातल पर कड़े इंसाफ की जरूरत है, ताकि दोबारा किसी और बेटी के साथ ऐसा हैवानियत ना हो। इसी पूरी घटना पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए रेड 7 न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।